एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब गाइस? आई होप कि आप सब अच्छे हो और आपकी फैमिली में भी सभी लोग अच्छे हों। तो गाइस, आज मैं 5 प्राणायाम करने जा रही हूँ। तो प्राणायाम को करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राणायाम होता क्या है। प्राणायाम को हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम में जो भी आसन होते हैं उसे हम अपने सांसों के द्वारा सांसों को ऊपर नीचे करके ही करते हैं, तो इसे एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कह सकते हैं। और प्राणायाम को करने से जो हमारी प्राण शक्ति होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे उसका प्रवाह हमारे शरीर में, हमारी नाड़ियों में निरंतर रूप से होता रहता है। हमारा हर काम में मन लगा रहता है और दिन भर जो हमारी बॉडी है वो पूरी तरह से एनर्जेटिक रहती है, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो गाइस, चलिए मैं आपको 5 प्राणायाम करके दिखाती हूँ। पहला, भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम में सबसे पहले सुखासन की स्थिति में हम बैठ जाते हैं। फिर दोनों भुजाओं में हल्की सी मुट्ठी बांध के जब हाथों को ऊपर ले जाएंगे तो इनहेल करेंगे। फिर जब हाथों को नीचे ले आएंगे तो एक्सहेल। ऐसे ही हम ये भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार तेज गति से या धीमी गति से कर सकते हैं। ये आपको देखना है कि आप कैसे अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आप कंफर्टेबल हो उस गति से आप करें, धीमी, तेज या मध्यम गति, जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे करें। इनहेल, एक्सहेल। भस्त्रिका प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। ये पेट की चर्बी को कम करता है, सांस की समस्या को दूर करता है, हमें भूख लगती है भूख को बढ़ाता है, नाड़ी प्रभाव को शुद्ध करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने से हमारे शरीर में गर्मी होती है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कम से कम आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए ज़रूर करें, ये बहुत अच्छा होता है। अब कपालभाति, दूसरा प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के भी बहुत सारे मैजिकल बेनिफिट्स होते हैं। इसे भी हमें अपनी क्षमता के अनुसार धीमी गति या तेज़ गति से करना चाहिए। इस प्राणायाम को करने से शरीर के अंदर जो हमारे गंदे टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ये आँखों के नीचे के काले घेरों को ठीक करता है, कब्ज़, गैस, एसिडिटी जैसी बीमारियों को दूर करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, ये हमारे माइंड को एक्टिव करता है। ये इसको करने से इसे हम दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने तरफ की नाक को धीरे से हल्के से प्रेस करेंगे। फिर बाईं तरफ से गहरी सांस अंदर भरेंगे। फिर छोटी उंगली से बाईं तरफ को ऐसे प्रेस करके दाहिनी तरफ से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर दाहिनी तरफ से ही हमें सांस को अंदर भरना है। जहाँ से हम सांस को बाहर निकालेंगे हमें उसी साइड से सांस को अंदर भरना है। फिर हम अंगूठे से दाहिने साइड को ऐसे प्रेस कर लेंगे। फिर बाएं तरफ से हम सांस को बाहर निकालेंगे और ऐसे ही हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को 2 से 5 मिनट तक करेंगे। ये प्राणायाम हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस प्राणायाम को करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। इससे हमारा मन शांत रहता है, हमारी जो भी तनाव है, जो भी चिंता है उसको ये कम करता है, हमारे जो पाचन तंत्र है उसको बिल्कुल ठीक रखता है। सर्दी जुकाम की जो भी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं वो सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है। इसे करने से हमारे फेफड़े बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इसे हमें 5 मिनट तक तो ज़रूर करना चाहिए। कुछ मिनट तक आप इसी आसन में ऐसे बैठे रहें, लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलें। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हाथों के नीचे की तीनों उंगलियों से आँखों को हल्के हाथों से प्रेस करेंगे।
फिर ऊपर वाली अंगुली को माथे पर रखेंगे और अंगूठे से कान को बंद करेंगे। फिर एक लंबी गहरी सांस को अंदर की तरफ भरेंगे। फिर सांस को बी के साउंड के जैसे धीरे धीरे बाहर की तरफ आराम से बाहर सांस को निकालेंगे। इस तरह से हम भ्रामरी प्राणायाम को करेंगे। इसे हम 10 से 20 बार, 30 बार, जितनी बार चाहें उतनी बार हम इसे कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको करने से हमारी बुद्धि बढ़ती है, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है, हमारे गुस्से पर नियंत्रण होता है, मन शांत रहता है, प्रेशर की जो समस्या है वो दूर होती है, ये सिर दर्द में लाभ पहुंचाता है। प्रेग्नेंट औरतें भी इस प्राणायाम को कर सकती हैं। ऐसा करने से उन्हें बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और ये प्राणायाम करने के बाद हम अपने हाथों को आँखों से हटाएंगे धीरे धीरे। फिर आँखों को अभी नहीं खोलना है। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़िए, उन्हें गर्म कीजिए, रगड़ते जाइए जब तक आपके हथेलियाँ आपकी गर्म ना हो जाए। फिर उसके बाद दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आँखों पर धीरे से रखें और कुछ देर तक ऐसे ही रखे रहें। ऐसा करने से आपकी आँखों की थकान दूर होगी और इससे बहुत ही अच्छा फील होगा आपको। फिर धीरे धीरे ऐसे करके अपने हाथों को हटा लें। अब हम करेंगे उपगीत प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले सुखासन की स्थिति में बैठ जाना है। फिर हाथों को ध्यान की मुद्रा में रख के एक लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर ओम का गुंजन करते हुए उस सांस को धीरे धीरे हम बाहर की तरफ छोड़ेंगे। उद्गीत प्राणायाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको करने से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, नर्वस सिस्टम सही रहता है, कब्ज़ व एसिडिटी में भी ये बहुत फ़ायदा करता है, मन व दिमाग को ये बिल्कुल शांत रखता है। दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ रोज़ सुबह उठिए, 10 मिनट, बस 10 मिनट आप खुद को दीजिए, ये प्राणायाम कीजिए, आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। आपको कुछ दिन में ही अपनी लाइफ में बहुत सारी सुधार देखने को मिलेगा। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आपका जो मन है वो बिल्कुल शांत रहेगा, किसी भी काम को करने में आपका मन लगेगा, आप निरोग रहोगे। मतलब आपको ये सब करने से बस फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो प्लीज़ आप लोग योगा करो, खुद को फिट रखो और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।